दिखाई दे रहा है बेटा? दिखाई दे रहा है? यस मैम ठीक है। तो मैं पढ़ा, आज का टॉपिक है सियाम। तो सियाम जैसे नाम से पता चल रहा है, सी, ठीक है, सियाम मशीन। सियाम मशीन एक मतलब ये कह लो एक मशीन है जिसका हम यूज एक्सरे टेक्नोलॉजी में करते हैं। अगर ओटी रूम में कभी ऑपरेशन मतलब ओटी रूम में कभी गए हो तो वहां पे एक मशीन होगी ना जिसकी शेप सी की तरह होगी, देखिए कभी? यस मैम देखी थी। हाँ, तो वही उस मशीन का नाम ही सियाम है। ठीक है, शी शेप होने की वजह से उस मशीन का नाम ही सियाम रखा गया और जिसका काम एक्सरे में किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हमें ओटी में अगर कोई इमेजेस चाहिए तो हम पेशेंट को बार बार एक्सरे सीटी में तो नहीं ले जा सकते, तो ओटी में ऑलरेडी हम सियाम एक मशीन रखते हैं जिसकी वजह से हमें इमेजेस बहुत जल्दी मिल जाती हैं। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पे जैसे कि बताया गया है, सियाम मशीन categorize itself as advanced medical imaging device that work on basic premise of एक्सरे टेक्नोलॉजी। मतलब जो सियाम मशीन है ये एक तरीके का एडवांस मेडिकल इमेजिंग डिवाइस है जो हमारे एक्सरे टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग वर्क करता है। ठीक है, दे आर फ्लोरोस्कोपी मशीन, मतलब जो सियाम है ये एक फ्लोरोस्कोपी मशीन है। ठीक है, एंड आर क्वालिटी कॉल्ड इमेज इंटेंसिफाई, और साथ साथ इसके क्वालिटी को हम क्या बोलते हैं? इमेज इंटेंसिफायर्स बोलते हैं। ठीक है, image intensifier is only a part of machine and it is called detector। जो इमेज इंटेंसिफाई है ये मशीन का एक सिर्फ एक पार्ट होती है जिसको हम डिटेक्टर कहते हैं। जैसे कि मैंने जब मैं सिटी को पढ़ा रही होती तो मैंने कितनी बार डिटेक्टर का नाम लिया होगा ना? ठीक है, यस मैम। तो उसी तरह यहाँ जो इमेज इंटेंसिफायर है वो उसको ही इमेज इंटेंसिफाई, इसको हम एज ए डिटेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, सियाम गेट्स इट्स नेम फ्रॉम शी शेप। जैसा कि मैंने अभी बताया ना कि सियाम का जो नाम है उसकी शी शेप की वजह से ही होती है। ठीक है, आवाज आ रही? आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। तो जो सियाम है उसके शी शेप की वजह से ही इस डिवाइस का नाम सियाम रखा गया है, विच इज यूज टू कनेक्ट एक्सरे सोर्स, जिसमें क्या है एक्सरे सोर्स का यूज किया गया, कनेक्ट किया गया है और डिटेक्टर का यूज किया गया है। अब देखो डिटेक्टर और एक्सरे में से क्या रिलेशन है कि जब देखो जैसे कि मान लो अगर कोई पेशेंट है या कोई ऑब्जेक्ट है, जब एक्सरे बीम पेशेंट के थ्रू पास होती है, नॉर्मल अगर हमें किसी का एक्सरे लेना है तो एक्सरे बीम क्या होगी? किसी पेशेंट के बॉडी से पास हो जाएगी। जब बॉडी से पास होगी तो वो दूसरी तरफ पास मतलब बॉडी को क्रॉस करके निकल जाएगी, ऐसा होता है ना। लेकिन डिटेक्टर की वजह से क्या होगा? वो जो रेज है वो वेस्ट नहीं जाएगी और डिटेक्टर उसको कैप्चर कर लेगा और कैप्चर करने के बाद मॉनिटर पे इमेजेस शो होने लगेगी। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। क्या क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? शीतल क्या समझ में आया? अपने बोलोगे क्या मैम समझ में आया? जब हाँ, एक्सरा करते हैं ना तो उसमें से जो रेज निकलती है ना तो वो डिटेक्टर की वजह से ना इमेज बना देती है मॉनिटर पे। डिटेक्टर की वजह से इमेज बना तो देती है, लेकिन कैसे? जब एक्सरे बीम बॉडी से पास होगी तो वो इधर उधर रिफ्लेक्ट होने की जगह डिटेक्टर पे पड़ेगी। डिटेक्टर क्या करेगा? उसको कैप्चर कर लेगा और एम्पलीफाई के थ्रू जो हमारा मॉनिटर है उस पे इमेजेस आ जाएंगे। समझ में आ गया ना? यस मैम।
अब नॉर्मल से जो सियाम मशीन है ये वाइडली बहुत ज्यादा कहाँ यूज होता है, ऑर्थोपेडिक में यूज होगा, या कॉम्प्लिकेटेड कोई सर्जरी होती है उस केस में होगा, कहीं कहीं तो ये पेन मैनेजमेंट में भी यूज हो सकता है, इमरजेंसी प्रोसीजर में भी सियाम का यूज होता है। जैसा कि मैंने बताया ना कि अगर हमें ऑपरेशन में अगर इमेजेस की जरूरत है तो हम पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर से निकाल के एक्सरे एरिया में तो नहीं ले जाएंगे, इसलिए ऑलरेडी ओटी में एक सियाम मशीन प्रेजेंट होती है कि जब भी अगर कोई भी किसी भी वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो जिसमें हमें इमेज की जरूरत हो तो उस टाइम हमारे पास सियाम प्रेजेंट होता है और हमें इमेजेस बहुत जल्दी मिल जाती हैं। ठीक है, यस मैम। अब सियाम में फ्लोरोस्कोपिक टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है जिसकी वजह से हमें हाई रेजोल्यूशन एक्सरे इमेजेस रियल टाइम में मॉनिटर पर सर्जन को इजीली मिल जाती है और वो प्रोसीजर को आगे कैरी करते हैं। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जो सर्जन है इमेजेस प्रॉपर और रियल टाइम पे मिलने की वजह से प्रोसीजर आगे भी बढ़ जाता है और साथ साथ उस पे वो कोई डिसीजन भी ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जो सियाम है वो नॉन इन्वेसिव डिवाइस है जो मतलब जो क्या है बहुत ही सेफ है। ठीक है, चाहे स्क्रीनिंग प्रोसीजर हो रही हो या उसके बाद, ये बहुत ही सेफ डिवाइस है। इतना समझ में आया? यस मैम। क्लास में क्या सिर्फ शीतल ही है? सीमा, दोनों सीमाएं? सीमा, सीमा, अब बात करते हैं एक्सरे इमेज इंटेंसिफायर की। ठीक है, एक्सरे इमेज इंटेंसिफायर जिसको हमने क्या नाम दिया, डिटेक्टर का नाम दिया। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इंटेंसिफाई क्रिएट इमेज विद हायर इंटेंसिटी। जो हमारी इंटेंसिफाई जो है इमेज इंटेंसिफाई, वो इमेज को क्या करती है, क्रिएट करती है। ठीक है, इट कन्वर्ट एक्सरे इनटू क्लियर विजिबल लाइट बेटर देन ऑर्डिनरी फ्लोरोसेंट स्क्रीन। कहने का मतलब है जो हमारे इंटेंसिफायर मतलब जिसको हमने डिटेक्टर का नाम दिया है, वो क्या करते हैं, वो एक्सरे को एक विजुअल लाइट मतलब क्या करते हैं, ये कन्वर्ट करेंगे, हमारे एक्सरे को एक विजुअल लाइट में कन्वर्ट कर देंगे जिसकी वजह से जो फ्लोरोसेंट जो स्क्रीन है उससे अच्छी हमें क्या मिलेगी, इमेजेस मिलती है। ठीक है, विद दिस इंटेंसिफाई इफेक्ट लो इंटेंसिटी एक्सरे आर कन्वीनिएंट सीन इन ब्राइटर मैनर। ठीक है, अगर हम मतलब इंटेंसिफाई इफेक्ट की वजह से जो लो इंटेंसिटी जो एक्सरे की होती है वो बहुत ही वो क्या हो जाएगी, वो बहुत ही ज्यादा ब्राइटर मैनर में हमें दिखाई देगी और जिसकी वजह से वो फिजिशियन को और किसी भी एक्सरे ऑब्जेक्ट या कुछ भी है वो बहुत ही इजिली या क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, एक्सरे जो एक्सरे इमेज इंटेंसिफाई है उसकी वजह से जो पिक्चर होगी बहुत ज्यादा क्लियर प्रोड्यूस होगी, या ये कह लो कि जो उसका आउटपुट होगा वो बहुत ही क्लियर होगा जिसकी वजह से हमें एक्यूरेट डायग्नोसिस करने में हेल्प मिलेगी। समझ में आया बेटा, समझ में आया शीतल? यस मैम। ठीक है, अब बात आती है वेयर इज इट नीड, कहाँ कहाँ इसकी जरूरत है। तो सियाम सिस्टम आर यूज इन प्लेस वेयर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, जहाँ पर ग्रेटर ये फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ सियाम सिस्टम की जरूरत होती है। ये सबसे ज्यादा ऑर्थोपीडिया प्रोसीजर जैसे कि बताया, कार्डियक या एंजियोग्राफी स्टडी के लिए, या थेरेपेटिक स्टडी जिसमें हमारी स्टेंट या लाइन प्लेसमेंट करना, तो उसके लिए हम सियाम की जरूरत होती है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात जो सियाम सिस्टम है सबसे ज्यादा किस लिए जाना जाता है, इसमें मोबिलिटी होती है, मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाता है। तो जो हमारा जो सियाम सिस्टम है वो मोबाइल कंडीशन होने की वजह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाता है और जिसकी वजह से सबसे ज्यादा इसको
ही हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है, क्रिटिकल केयर में। अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ सियाम सिस्टम की, किस किस पार्ट से या सियाम सिस्टम के कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट है जिससे मिलके सियाम सिस्टम बना हुआ है। तो इसमें क्या है, जो हमारा सियाम सिस्टम है ये पोर्टेबल है, ठीक है, पोर्टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह हम ले जा सकते हैं। तो इसके 3 पार्ट है। सबसे पहला एक्सरे जनरेटर है, दूसरा इमेजिंग सिस्टम है, और तीसरा वर्क स्टेशन यूनिट है। तो जो हमारा सियाम सिस्टम है वो 3 कंपोनेंट से, ये 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, एक्सरे जनरेटर, इमेजिंग सिस्टम और वर्क स्टेशन यूनिट, ठीक है। अब हम बात करेंगे ओके मैम। अब हम बात करेंगे एक्सरे जनरेटर की। एक्सरे जनरेटर क्या है, इट इज प्लेस इनसाइड द फ्रेम। जो सियाम का जो फ्रेम होता है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जहाँ पे सियाम इज माउंटेड, जहाँ पे सियाम माउंटेड है, ठीक है। इट कैन बी डायरेक्टली कंट्रोल बाय वर्क स्टेशन यूनिट। मतलब जो हमारा एक्सरे जनरेटर है वो वर्क स्टेशन यूनिट के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है, और मतलब ऑपरेट भी किया जा सकता है, और उसे मॉडिफाई भी हम कर सकते हैं। रियल टाइम में हम उसको ऑपरेशन के टाइम उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। वन विथ इंक्रीज एक्सरे पावर देयर इज कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी इन इमेजिंग। मतलब जब भी हम एक्सरे पावर को इंक्रीज करते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी इमेजिंग की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कंप्लीट हो जाएगी, और जो एक्सपोजर टाइम है वो भी बहुत कम लगेगा, ठीक है। और इसका जो रिस्क होगा वो ना के बराबर होगा, बिल्कुल नील होगा, ठीक है। ओके अब मैम। आता है हमारा इमेजिंग सिस्टम। इमेजिंग सिस्टम क्या है, इमेजिंग सिस्टम जो है हमारे सियाम का ही पार्ट है, जिसमें क्या है, सियाम पावरफुल इमेजिंग सिस्टम हैज एबिलिटी टू परफॉर्म मल्टीपल मूवमेंट इन सिंगल प्रोसीजर। कहने का मतलब है इमेजिंग सिस्टम की वजह से एक सिंगल प्रोसीजर में उसकी मूवमेंट की वजह से हमें क्या है, मल्टीपल मूवमेंट हमें क्या हम परफॉर्म कर सकते हैं। एक सिंगल प्रोसीजर में हम मल्टीपल मूवमेंट का यूज कर सकते हैं। मच नीडेड एडवांटेज कम हैंडली ड्यूरिंग वैरायटी ऑफ सर्जिकल। मतलब कहने का मतलब है कि जो हमारा सियाम है कि ये एडवांटेज है कि ये सर्जिकल प्रोसीजर में उसको मतलब सर्जिकल प्रोसीजर में इसकी काफी एडवांटेज होने की वजह से हम वैरायटी, बहुत सारी वैरायटी के अकॉर्डिंग इमेजेस ले सकते हैं, चाहे वो ऑर्थो का हो, यूरोलॉजी का हो, कार्डियोलॉजी का हो, ठीक है। दिस एंटायर सिस्टम इज वेरी मच कॉम्पैक्ट एंड जो ये सिस्टम है इमेजिंग सिस्टम ये बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है, और इसका लाइट इन वेट, और इसका जो वेट है बहुत हल्का होता है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग ये बहुत सारी मल्टीपल पोजिशनिंग भी को भी अलाउ करता है विद द मोशन, ठीक है। अब बात करते हैं हम वर्क स्टेशन की। तो जो इंटायर ऑपरेशन ऑफ सी आर्म इज कंट्रोल विद हेल्प ऑफ वर्क स्टेशन। मतलब जो सी आर्म है वो प्रॉपर ऑपरेट और कंट्रोल होता है, किसकी वजह से, वर्क स्टेशन की वजह से कंट्रोल किया जाता है, जिसमें बहुत सारे हैंडल्स मतलब मल्टीपल हैंडल्स होंगे जो क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, पोजिशनिंग डिसाइड करेंगे, स्विच होंगे जो पावर को कंट्रोल करेंगे, लाइट एक्सपोजर होगा, केबल हैंगर भी होगा, ठीक है, और वो रेडियोग्राफी को कंट्रोल भी करेंगे, और साथ साथ जो फ्लोरोसेंट है उसकी सेटिंग करेंगे और उसको कनेक्ट करेंगे। और किससे कनेक्ट करेंगे, कनेक्टेड केबल से कनेक्ट करेंगे। इसमें हार्ड डिस्क भी होगी, राइटर भी होगा, एडवांस इमेज इनहांसमेंट सॉफ्टवेयर भी होगा। और इसमें सबसे बड़ी बात ये, इसमें कोई भी शोर नहीं होगा, नॉइस तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और जो कॉन्ट्रास्ट है या उसकी ब्राइटनेस है वो कंट्रोल में रहेगी, ठीक है। समझ में ओके आया। मैम। अब एप्लीकेशन ऑफ सियाम सिस्टम कि कहाँ कहाँ सियाम सिस्टम को यूज किया गया है। तो ये इसका जो सियाम का जो सिस्टम का जो यूज है वो अनलिमिटेड है, ठीक है।
ये कहीं भी यूज कर सकते हैं, चाहे वो डाइजेस्टिव हो, कार्डियक हो, ऑर्थो हो, रिप्रोडक्टिव हो या ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में कहीं भी यूज की जा सकती है। किसी भी स्टडी के लिए हम सियाम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए सबसे बड़ी बात इसमें किसकी जरूरत होती है, नीडल और स्टेंट की। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है, ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी, तो उस केस में हम नीडल और स्टेंट का भी इसमें यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि सबसे ज्यादा कहाँ यूज करते हैं, सर्जरी में ही यूज करते हैं, ठीक है। और किसी भी सर्जरी में हम इसका यूज कर सकते हैं। अगर मान लो कि अगर हम ये जीआईटी ट्रैक के लिए या जीआईटी सर्जरी के लिए भी अगर इसका यूज कर सकते हो, इसमें हमें जो हमारा रियल टाइम है, मतलब जिस टाइम हमें इमेजेस चाहिए उस टाइम हमें प्रॉपर, जैसे गॉल ब्लडर हो, लीवर हो या कोई बोन का जो स्ट्रक्चर है प्रॉपर, उसी टाइम हमें अवेल हो जाएगा, ठीक है। और साथ साथ हम उसमें किसी भी ऑर्गन या किसी भी पार्ट का मल्टीपल व्यू देख सकते हैं, वो भी क्या, एक टाइम में। और इसमें जो इमेजेस का फॉर्म होगी वो 3D मॉडल पे डिपेंड होगी, मतलब इसका जो इमेज आएगा वो 3D मॉडल का ही होगा, ठीक है। ओके मैम। और सबसे बड़ी बात, सियाम सिस्टम है, हम निडल प्लेसमेंट प्रोसीजर में भी इसका यूज कर सकते हैं। जब हम एनेस्थीसिया मेडिसिन देते हैं ना कभी कभी, तो उस केस में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। और साथ साथ ये हमारे जो हमारे जॉइंट्स होती है उनको भी आइडेंटिफाई कर सकता है, ठीक है। और हमने मेडिसिन को कहाँ इंसर्ट किया है या किधर गया है, शोल्डर पे गया है या नीज पे, ठीक है, बिना किसी स्ट्रक्चर को डैमेज किए बगैर हम मेडिसिन जो हमारी मेडिकेशंस है उसका इंसर्शन सियाम के थ्रू कर सकते हैं।